इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई है, जहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और अब महुआ मांझी का बड़ा बयान सामने निकलकर आया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान कहा कि गिरिडीह के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है, गांडेय विधानसभा, वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है। कल्पना सोरेन कल गिरिडीह गई हुई थी। गिरिडीह में उन्होंने जन समर्थक को संबोधित किया और काफी ज्यादा भावुक भी नजर आई। हेमंत सोरेन जब से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं और ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, तो लगातार कल्पना सोरेन जन समर्थकों से जुड़ने की कोशिश करती रहती है। और अब जब वो गिरिडीह गई तो वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी यानी कि शिबू सोरेन की भी तबीयत बेहद ही ज्यादा खराब है, मेरी सास की भी तबीयत खराब है और 3 मार्च को मेरा बर्थडे था यानी कि मेरा जन्मदिन था। तो इस जन्मदिन के अवसर पर मैं जेल गई थी। उसके बाद हेमंत सोरेन से मिली मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि तुम जनता की आवाज बनो, लोगों के पास जाओ और उनसे मजबूती लेकर, उनसे जो हिम्मत मिला है वो हिम्मत लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। मैंने पहले सोच रखा था कि मैं भावुक नहीं होंगी, लेकिन जब आप लोगों को देखा तो मैं भावुक हो गई। और अब जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हैं। महुआ मांझी का आज बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव लड़ सकती है और इसी वजह से 4 मार्च को उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म दिवस के एक दिन बाद, जब जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस था, तो इस स्थापना दिवस में वो शामिल हुई और उसके बाद जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि आज से मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कल्पना सोरेन मंच पर खड़ी होकर जनता को संबोधित करती है और संबोधन के दौरान वो भावुक भी नजर आई हैं। हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद चंपई सोरेन इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम जब अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा था, तो इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर चंपई सोरेन और मुख्य अतिथि के रूप में कल्पना सोरेन मौजूद थी। कल्पना सोरेन ने जनता को संबोधित किया और जनता से खास बातचीत की। इस बातचीत के बाद अब महुआ मांझी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से एक विधानसभा गांडेय विधानसभा क्षेत्र से कल्पना सोरेन आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ जब इंडी गठबंधन को लेकर कई सवाल किए गए तो उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा और अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव में उसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, उसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा जो जीत पक्की कर पाए। वो उम्मीदवार किसी भी दल का होगा। हमने सब कुछ तय कर दिया है। जो शीर्ष नेतृत्व है इंडी गठबंधन की, उनसे खास बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद ही ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से इंडी गठबंधन में कितने उम्मीदवार उतारे जाएंगे और ये उम्मीदवार किस लोकसभा सीट पर उतारे जाएंगे। और वो उम्मीदवार किसी भी दल का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो सकता है। केवल वो अपनी जीत पक्की कर पाए ऐसे उम्मीदवार को जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से खड़े किए जाएंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।